पर्वत में सब कुछ बहुत ही कैलाश पर्वत में एक दिन बहुत सब जगह बर्फ थी और सूरज की किरणें पड़ रही थी तो पूरा चमक रहा था। मतलब मानो एक सूरज की किरणों से गोल्डन इफेक्ट आ रहा था और बहुत सुंदर वातावरण था। भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे और भगवान शिव और माता पार्वती विचार कर रहे थे कि उनके दोनों बेटे गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हो गए हैं, उनके विवाह का समय हो गया है। तो चर्चा हो रही थी कि इन दोनों में से, और दोनों पुत्र विवाह के लिए तैयार भी थे। उन्होंने सहमति दी थी कि हाँ वो विवाह करना चाहेंगे, एक उचित पत्नी उनके लिए कन्या ढूंढिए। तो वो सोच रहे थे अभी इन दोनों में सबसे पहला विवाह किसका करवाया जाए, और शिव जी पार्वती दोनों विचार कर रहे थे। तब माता पार्वती के मन में ये विचार आया कि दोनों के लिए कंपटीशन रखते हैं, और कंपटीशन ये है, एक होड़ रखते हैं, दोनों की दौड़ होती है। उसमें क्या होगा, दोनों पूरे पृथ्वी का या पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का चक्कर लगाएंगे। तो उन्होंने बोला जो भी पूरे यूनिवर्स का 3 बार चक्कर लगा के जल्दी से वापस आ जाएगा उसकी जीत हो जाएगी। अभी ये कंपटीशन रखा गया और उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। तो दोनों तैयार हो गए, कार्तिक के भी तैयार हो गए और गणेश जी भी तैयार हो गए। और गणेश जी जिस प्रकार से तैयार हो गए, शिव जी सोच रहे थे कि गणेश जो उनके पुत्र हैं बड़े बड़े मासूम से हैं, तैयार कैसे हो गए? अरे उनको तो थोड़ा सा बार्गेन करना चाहिए था, थोड़ा बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं, आपने जो ये रेस रखी है बहुत कठिन है, क्योंकि गणेश जी अपने मूषक को लेके उतना जोर से जल्दी से नहीं भाग पाएंगे जितना कार्तिक के अपने मोर के साथ भागेंगे। तो दोनों के वाहन अलग हैं। तो शिव जी सोच रहे थे कितना मासूम सा है, तैयार हो गया। उनको नहीं मालूम था कि गणेश जी के मन में क्या चल रहा है। और तभी का तभी कार्तिकेय तो निकल गए और गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा लिए, उनकी प्रदक्षिणा कर ली। उनकी प्रदक्षिणा 3 चक्कर हो गए। गणेश शिव जी पार्वती सोच रहे हैं ये क्या कर रहा है, लगता है इसने पहले ही हार मान ली, समझ गया ये मूषक के साथ इतना नहीं भाग पाएगा। और शिव जी विचार कर रहे थे ये किया क्या इसने। और तब जब माता पार्वती ने पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बोला मेरी, आपने बोला है पूरी दुनिया के 3 चक्कर काटने हैं। ये पूरी दुनिया का जब नाम लिया है तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया मेरे माता पिता हैं और मैंने उनके 3 चक्कर काट लिए। अभी ये कथा कहीं जगह पे अलग अलग तरीके से बताई गई है। अभी यहाँ पे किस संदर्भ में बताई है कि ये तो इनका हो गया प्रदक्षिणा, फिर कार्तिक के वापिस आते हैं। और जब कार्तिक के वापिस आते हैं वो सोचते हैं अरे गणेश तुम इधर ही हो, अभी तक तुमने शुरू नहीं किया, तुमने भागना शुरू नहीं किया अपने मूषक के साथ। तो उनको मालूम चला कि गणेश जी तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि शिव पार्वती को बड़ा अच्छा लगा गणेश का लॉजिक कि हमने बोला पूरी दुनिया, अभी किसके लिए क्या दुनिया है वो अलग बात है। गणेश जी के लिए उनके माता पिता उनकी दुनिया थी, और शिव पार्वती ने बोला हाँ आप जीत गए, बड़े आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने वो स्टेटमेंट में एक लूप होल देख लिया कि हाँ हमारे तो दुनिया यही है। तो कार्तिक, अभी देखिए जब ये रेस की ऐलान हुआ था उस समय भी, जब कार्तिक को था कि वही जीतेंगे, तो गणेश जी के मन में कोई हताश नहीं थे, उन्होंने सोचा था हम भी अपना आइडिया लगाएंगे। और अभी जब कार्तिक के वापिस आ गए तो वो हताश हो सकते हैं। अभी ये कथा इस प्रकार से बताई है, ये जो विवाह के समय की कथा आती है कि कार्तिक के हताश हो सकते हैं, लेकिन वो भी बड़े बड़े ही आनंदमय भाव में गणेश जी के इस डिसीजन को स्वीकार करते हैं। वो कि डन, वेरी गुड, अगर ऐसा है तो चलेगा, आप जीत गए तो जीत गए। तो अभी निर्धारित हो गया गणेश जी का विवाह होगा। लेकिन गणेश जी का विवाह करने के लिए कन्या तो ढूंढनी है, और उन्होंने बहुत कोशिश की एक उचित कन्या जो गणेश जी से विवाह करने को तैयार हो। लेकिन हम जैसे जानते हैं गणेश जी को हाथी का सर लगाया है। तो हाथी का सर लगाने से लोग बोल रहे हैं अरे इनसे कौन विवाह करेगा, कौन विवाह करेगा, कोई कन्या ही नहीं मिल रही। तो बहुत लंबा समय हो गया। तो गणेश जी को सब रिजेक्ट कर दिए कि नहीं इनसे विवाह नहीं करेंगे। तो तब, और उस समय अभी अनेक देवताओं का जैसे विवाह हुआ तो इनविटेशन सबको गया, किसी के देवता का विवाह है सबको इनविटेशन, किसी दूसरे का विवाह है सबको इनविटेशन। तो एक देवता का विवाह हो रहा था तो सभी देवताओं को इनविटेशन गया, गणेश जी को भी इनविटेशन गया। लेकिन गणेश जी के मन में उस समय एक शरारत उठी। बोले अरे हमारा विवाह नहीं हो रहा, सभी देवताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमारा भी विवाह कराना चाहिए। एक बड़ी बात है इस जगत में, जब कोई आपको रिजेक्ट कर देता है और सारी दुनिया मिलके रिजेक्ट, कोई आपको स्वीकार करने को, सब तरफ से आपको रिजेक्शन ही मिल रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा सा हताश, रेस्टलेस हो जाता है। तो गणेश जी ने सोचा, अपने मूषक को बुलाया और उनको बोला एक काम करो, ये जिस मार्ग से ये जो सब लोग जा रहे हैं ना उस देवता का विवाह अटेंड करने के लिए, उस मार्ग के नीचे अपना पूरा टीम लेके पूरा जमीन खोखला कर दो। जगह जगह पे लोग गिरते जाएंगे, उनके रथ हैं, उनकी उनकी जो जो भी वाहन पे जा रहे हैं वो गिर जाएंगे। तो सारे लोग परेशान हो गए कि वो मार्ग इतना खराब हो गया, वो मूषक की वजह से इतना उन्होंने खराब कर दिया, वो पहुंच ही नहीं पा रहे। तब सब देवताओं को मालूम चला ये सब शरारत गणेश जी ने आयोजन किया है।
तो सबके सब सोचे अब हम सब मिल के पहले गणेश जी का दुख दूर करते हैं, उनके लिए एक उचित कन्या ढूंढते हैं। तो सबने मिल के उस समय ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी जो सब सृष्टि को बनाए हैं, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी समझ गए समस्या है, इनके लिए उचित कन्या नहीं मिल रही। तब ब्रह्मा जी ने दो कन्याओं को उत्पन्न किया, उन्होंने सृष्टि करी स्पेशल। उनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। अभी रिद्धि का मतलब है धन, ऐश्वर्य, वेल्थ, और सिद्धि का मतलब है बुद्धि या आध्यात्मिक बल। तो सिद्धि और रिद्धि दो पत्नी, और सिद्धि और रिद्धि जीवन में अगर दोनों साथ मिल जाए तो जीवन में आप बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं अपने लिए और समाज के लिए। किसी के पास सिद्धि है मतलब बुद्धि है, आध्यात्मिक बल है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन किसी के पास ऐश्वर्य है लेकिन उस धन और ऐश्वर्य को सही बुद्धि से, सही आध्यात्मिक शक्तियों से कैसे प्रयोग करना वो नहीं मालूम। लेकिन जब दोनों साथ मिल जाए तो कमाल हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी था, दोनों साथ में आ गए, दोनों का विवाह गणेश जी से हुआ। और जो दो पुत्र जन्म हुए उस विवाह से, उनका नाम हुआ शुभ और लाभ। और साथ में एक पुत्री भी जन्मी, उनका नाम संतोषी हुआ। संतोषी मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। और शुभ और लाभ, शुभ इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियसनेस, लाभ मतलब प्रॉफिट। और ये पुत्रों का जन्म हुआ। अभी इसी का एक अलग समय का बात बताया है, जैसे अभी सृष्टि अलग अलग तरीके से चलती है तो एक कथा अलग आती है शिव पुराण में, उसमें बताया है कि एक्चुअली प्रजापति जो थे उनकी पुत्री थी दो, रिद्धि और सिद्धि। उसमें ब्रह्मा जी से कनेक्शन नहीं बताया, उसमें शिव पुराण में अलग प्रकार की कथा बताई है। और उस समय तो बताया है कि रिद्धि और सिद्धि का विवाह महाराज प्रजापति ने कार्तिकेय से तय करने का सोचा, लेकिन रिद्धि और सिद्धि ने मन में धारण किया था कि विवाह करेंगे तो गणेश जी से ही करेंगे। और इस प्रकार से उनको गणेश जी से विवाह करवाया गया। तो गणेश जी उनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, इसीलिए भर भर के आशीर्वाद के लिए लोग जाते हैं उनसे, धन संपत्ति मांगते हैं उनसे, आशीर्वाद मांगते हैं, रिद्धि और सिद्धि की कृपा मांगते हैं। और साथ ही साथ गणेश जी सिद्धि हैं तो सही प्रकार का ज्ञान, बुद्धि, समझ, वो सब भी मांगते हैं ताकि जीवन जो है सार्थक हो सके। अगली कथा आती है, गणेश जी का नाम हो गया लंबोदर। लंबोदर नाम क्यों हुआ? एक बार भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही गहन डिस्कशन, चर्चा में थे। चर्चा क्या थी? अभी देखिए, भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते थे, आंख बंद करके ध्यान में रहते थे लंबे लंबे समय तक। और कभी आंख खोलते थे तो सारे देवता समाज को मालूम चलता था आज शिव जी ने आंख खोली है, तो वो बातें करने के लिए तैयार हैं, तो सारे देवता अपनी समस्याएं लेके पहुंच जाते थे। बहुत ही कम समय मिलता था जब शिव जी और पार्वती एकांत में एक प्रकार का फैमिली टाइम साथ में बिता सकते थे। तो एक बार पार्वती ने सोचा कि मेरे मन में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव बाहर कैसे निकल सकता है, इस सब बातों पे चर्चा करनी है। ये सब उच्च विषयों पे चर्चा करनी है। और शिव जी लंबे समय से ध्यान में हैं, जैसे ही आंखें खोलेंगे मैं उनसे बात करना शुरू कर दूंगी। नहीं तो कोई मिलने आ गया तो, क्योंकि शिव जी की आंखें खुलते ही सबको खबर कैसे पहुंच जाती है पता नहीं। तो शिव जी के सामने पार्वती जी बैठ गई। और शिव जी लंबे समय ध्यान के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, पार्वती जी सामने, शिव जी बोले आप सामने कैसे, क्या क्या हो गया, सब ठीक ठाक है? माता पार्वती ने बोला हमें चर्चा करनी है, कुछ आध्यात्मिक विषयों पे, ज्ञान पे चर्चा करनी है। शिव जी बड़े प्रसन्न, इतना उत्तम विषय पे इतनी आतुरता, क्योंकि पार्वती इतनी अच्छी, मतलब उनके अंदर जिज्ञासा बहुत थी ये सब ज्ञान पे चर्चा करने की। और जो भौतिक जगत में जीव दुखी हैं उनका कल्याण के बारे में शिव जी बड़े प्रसन्न। फिर शिव जी ने भी सोचा हमसे कोई मिलने आ जाएगा, क्योंकि शिव जी पार्वती चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये बात पहुंच ही जाएगी देवताओं को। क्योंकि दो महान हस्ती मिलके बात कर रहे हैं तो कोई ना कहीं से ये बात लीक हो जाएगी। उन्होंने गणेश जी को बोला, बेटे हैं उनके, बोले आप जाइए इस द्वार पे खड़े हो जाइए और कोई भी अंदर ना आ पाए। बोले कोई भी मतलब कोई भी नहीं आना चाहिए, एनीवन। गणेश जी बड़े खुश, बोले बड़ा अच्छा मौका है माता पिता की सेवा करने का, दोनों बड़ा अच्छा एक पारिवारिक समय है, सेवा में लग जाते हैं। तो गणेश जी वहां पे जाके खड़े हो गए। और जब गणेश जी खड़े हो गए, अभी समाचार इंद्र को पहुंच गया, और इंद्र के पास तो लंबी लिस्ट थी समस्या की, कभी किसी राक्षस ने अटैक किया, कभी राक्षस ने, इंद्र सभी देवताओं को लेके कैलाश पर्वत पहुंच गए। और तभी गणेश जी ने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। इंद्र शॉक्ड, क्योंकि आज तक कोई रोका नहीं था उनको, देवताओं के राजा हैं, उनके डिसीजन से सब चलता है, सब मैनेजमेंट होता है, और ये कौन है रोक दिया हमको। इंद्र बड़े गुस्से में, गणेश जी ने बोला बड़े प्रेम से। अभी सुंदर बात यहाँ पे है, इंद्र गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, बिल्कुल लाल होते जा रहे हैं उनका चेहरा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए गणेश जी बिल्कुल शांति से, मना भी कर रहे हैं तो शांति से, उनका टोन
उनका कहने का तरीका बहुत ही सभ्य है कि सॉरी पिताजी की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। और इंद्र के अहंकार को बड़ी चोट लग रही है। काफी सब बहस हो गया, इंद्र कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे। इंद्र ने सोचा इनसे तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोक कैसे रहे हैं। इंद्र को समझ में नहीं आ रहा, अरे शिव जी का आज्ञा है। तो इंद्र, क्योंकि देखिए ये कभी कभी हमें रोकने वाला शायद कोई, जैसे गणेश जी छोटे हैं एक दृष्टिकोण से, शिव में शिव जी के बेटे हैं, लेकिन शिव की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना उस क्षण पे। तो शिव जी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन इंद्र ने सोचा इनसे युद्ध करते हैं, और बड़ा भयंकर घमासान युद्ध हो गया गणेश जी के साथ। अभी निर्धारित था गणेश जी हरा देंगे, तो गणेश जी ने हरा दिया। हरा तो दिया, लेकिन वो युद्ध लंबे समय तक चला। और गणेश जी लंबे समय तक भोजन ही नहीं किए, मतलब कहीं बार उनका जो भोजन का समय था वो मिस हो गया, खाए नहीं। युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, इंद्र तो हार गए। अभी इंद्र तो हार गए, लेकिन गणेश जी ने कुछ खाया नहीं था बहुत समय तक, और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उनके सबसे पहले था कि मुझे भोजन चाहिए। गणेश जी बिग एपेटाइट, कुछ तो खाना ही है, बहुत भूख लगी थी। और सामने जो आया खाते रहे। जो फल, फलों का पहाड़ लगा था, सब खाते गए खाते गए खाते गए, जहां से जो भी फल आया। कहीं कहीं हजारों हजारों लीटर जूस पी गए, फल खा गए, पानी पी गए। और उसकी वजह से उनका पेट फूलता गया फूलता गया, बड़ा होता गया बड़ा होता गया बड़ा होता गया। और वो खाते गए। और गणेश जी को बोलते हैं, गणेश जी को कुछ भी पाचन करने की शक्ति है। ऐसा नहीं कि खा के बीमार पड़ जाए व्यक्ति, लेकिन शक्ति है। बहुत खाया। और जब शिव जी ने गणेश जी को इस हालत में देखा, शिव जी हंस पड़े। गणेश जी का जो बेली था, पेट इतना बड़ा हो गया था, वो इतना पहाड़ों जैसा फल भोजन खाने के बाद। तो तब शिव जी ने जैसे देखा, शिव जी जोर जोर से हंसने लगे, और हंसते हंसते बोलने लगे, लंबोदर लंबोदर लंबोदर, ऐसा करके। उधर उधर मतलब पेट, इसका पेट बहुत बड़ा हो गया। हाँ, ह्यूज स्टमक। तो इस प्रकार से गणेश जी का ये सुंदर नाम उनके पिता के आशीर्वाद से ही पड़ा। और एक्चुअली ये उनके जो पिता के प्रति उन्होंने सेवा की थी, उसका चिन्ह है ये। एक और कथा आती है कि गणेश जी को दुर्वा ग्रास, दुर्वा घास जो होती है, वो क्यों अर्पण की जाती है। एक राक्षस हुआ अनलासुर। अनलासुर जैसे नाम ही इंगित करता है, ऐसा कुछ अग्नि से लेना देना है। अभी अनलासुर क्या था, इसने शिव जी की खूब आराधना करी। इसको मालूम चला शिव जी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी तपस्या करूंगा उनको प्रसन्न कर दूंगा, और शिव जी प्रसन्न हो भी गए। अभी शिव जी से ये कई चीजें मांग सकता था। एक तो शारीरिक बल, मतलब शारीरिक बल इतना हो जाए कि किसी पे आक्रमण करे तो उसको हरा दे। और दूसरा, मृत्यु से मुक्ति। हाँ, मतलब अमर अमर हो जाना, या मृत्यु का प्रभाव नहीं होना। अभी ये व्यक्ति केवल इन दोनों चीजों से संतुष्ट नहीं था, इसे और भी कुछ चाहिए था। देखिए शारीरिक बल होगा, लेकिन फिर भी किसी को मारने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ेगा, अस्त्र उठाने पड़ेंगे। ये अनलासुर इतना आलसी था, इतना आलसी था, इसको हाथ भी नहीं उठाना है। कुछ ऐसा करना है कि दूसरे पे विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाए। तो इसलिए इसने क्या मांगा, कि मैं जिसकी तरफ भी देखूं और अपनी आंखों से उसकी तरफ दृष्टि डालूं, तो मेरी आंख से आग के गोले निकले, आग निकले, और वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव जी आए, प्रसन्न हुए, उसने जो मांगा, शिव जी ने तभी का तभी आशीर्वाद दे दिया, ठीक है डन। उसको लगा वाह मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन शिव जी जब आशीर्वाद देते हैं, उनको मालूम है कोई ना कोई तोड़ इसका बन जाएगा। राक्षस चाहते हैं चीटिंग करके ये सब आशीर्वाद ले लेंगे, लेकिन कोई ना कोई तोड़ तो मिल जाए। अभी अनलासुर जिस दिशा में देखे उस तरफ उस व्यक्ति को जला दे। देवताओं की दृष्टि स्वर्ग पे देखने लगा। कोई देवता को देखा, वहां जला दिया। कोई पृथ्वी पे देखा तो मनुष्य की तरफ देखा, वो जल गया, बड़ा हाहाकार। तो विशेष रूप से इसने स्वर्ग पे देवताओं की नगरी पे अटैक किया, और देवता उसके पहले ही वहां से भाग लिए। सारे देवता भाग रहे थे, और अन्य कहीं प्लैनेट्स पे जाके छुप रहे थे। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन पे भी संकट आया, उनको भी लगा अभी कहीं तो छुप जाना चाहिए, तो वो छुप गए। और सबने एक योजना भी बनाई कि किसी का तो सहारा लेना चाहिए। उन्होंने सोचा ऐसा कौन है जो शिव जी के इस, और देखो देवताओं को मालूम था ये आशीर्वाद शिव जी ने दिया है, तो बड़ा पक्का आशीर्वाद है, ये काम भी शक्ति, बड़ी शक्ति होगी इसमें, जो अनलासुर के पास ये सिद्धि आई है। अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा हम जाते हैं शिव जी के पुत्र गणेश जी के पास। शिव जी के पुत्र हैं तो शक्ति शिव जी के अंश है, बेसिकली शक्ति है उतनी। और उनके पास इंटेलिजेंस है, चपलता है, एक्सपर्टीज है, कोई ना कोई चालाकी से वो अनलासुर को हराएंगे।
तो गणेश जी ने तो सुना ही था, और गणेश जी को पहले ही दुख था, बोले कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हमारे देव देवताओं के समाज पे इतनी हानि हो रही है इस समाज में, मुझे थोड़ी ना शांति से बैठा रहूंगा कि मेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, मुझे पिताजी तो मजबूरी वश दे दिए, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कैसे, तो इसको तो सीधा पहुंच गया अनलासुर के सामने। और अनलासुर ने सोचा ये छोटा सा गणेश, छोटे से साइज में बालक है शिव जी के, छोटा सा बालक आया है और अपने मूषक पे विराजमान होके, और इसको तो क्या भस्म कर देंगे। अभी अनलासुर गणेश जी को देख के इतना हंसने लगा, बोले छोटा सा तुच्छ सा दिखने वाला बालक यहाँ पे आ गया, मुझसे मुझसे युद्ध करेगा ये, हाँ, इसकी औकात क्या है। लेकिन अहंकार ऐसा होता है, कभी कभी हम समझ नहीं पाते छोटा दिखने वाला व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने, अभी गणेश जी मूषक पे विराजमान है, और जैसे ही उसने अपने आंखों से, नेत्रों से आग के गोले बरसाने लगे, तो गणेश जी कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी उधर, एवरी टाइम उनके आंखों से जो, राक्षस के आंखों से जो आग निकल रही थी वो गणेश जी पे पड़ती ही नहीं, मिस कर जाते उसको, जस्ट मिस्ड द टारगेट। और गणेश जी बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे। काफी समय बाद अनलासुर थक गया, बोले इस बालक को इतना इतना मतलब कब कहाँ से कहाँ चले जाए समझता ही नहीं है, इसको तो आग से मारना मुश्किल होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको पकड़ के मैं खा लेता हूँ। उसने प्रयास किया कि गणेश जी को पकड़ के मूषक समेत खा जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, गणेश जी ने अनलासुर को पकड़ा और अपने पेट में डाल लिया। तो गणेश जी बोला ना, कुछ भी खा सकते, कुछ भी पचा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, बोले इस राक्षस को तो हम खा के खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अभी उसको जैसे ही खा लिया, सारे के सारे देवता बड़े खुश, तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश। अरे गणेश जी, गणेश जी की जय हो, गणेश जी की जय हो। जब सब लोग इतना उत्सव मना रहे थे, गणेश जी, देखिए कोई उत्सव मना रहे हैं तो खुश होना चाहिए, अरे गणेश जी को लगना चाहिए अरे मैंने इनकी हेल्प करी, लेकिन गणेश जी की जो मुस्कान थी ना, पूरी तरह से जान नहीं थी मुस्कान में। ये गणेश जी के शरीर में कुछ तो पीड़ा थी, क्योंकि ये राक्षस अंदर तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी आग के गोले निकलते गए, और इसलिए गणेश जी के पूरे शरीर में अत्यधिक गर्मी हो गई, जल रहा था अंदर से शरीर पूरा, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। सबसे पहले बाजू में उनको एक तालाब दिखा, उस तालाब में कूद गए, शायद जल से ठंडे हो जाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर सारे देवता सोचे हमारे लिए इन्होंने इतना कष्ट लिया है, वो सब के सब चंदन का लेप लेके आ गए, उन्होंने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने का प्रयास किया, पूरे शरीर पे चंदन लगाया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। गणेश जी को बहुत पीड़ा। फिर इंद्र ने चंद्रमा से रिक्वेस्ट किया कि आप उनके शीश पे विराजमान हो जाएं, गणेश जी के, चंद्रमा ठंडक प्रदान करते हैं। तो जब चंद्रमा विराजमान हो गए, थोड़ा तो ठंडक पहुंचता है उससे, बट फिर भी गणेश जी को बहुत पीड़ा थी। वैसे बताया है कि गणेश जी बहुत ही सुंदर दिख रहे थे जब चंद्रमा उनके शीश पे थे। इनफैक्ट उनको देवता लोग इतने देख रहे थे, गणेश जी का रूप कितना सुंदर दिख रहा है, उनको नाम दे दिया बालचंद्र। बालचंद्र। और ये जो समाचार फैल गया, शिव जी तक पहुंच गया, ब्रह्मा जी तक पहुंच गया, विष्णु जी तक पहुंच गया। शिव जी आए, शिव जी ने सोचा मैं भी कुछ करता हूँ, शिव जी ने अपने सर्प, शिव जी के आसपास स्नेक्स रहते हैं, स्नेक्स लिपटाने लगे गणेश के आसपास, सर्प के शरीर से ठंडक पहुंच जाएगी। फिर विष्णु जी आ गए, और विष्णु ने अपने कमल के प्रभाव से उनको ठंडा ठंडा करने का कोशिश किया। ब्रह्मा जी आ गए अपनी पुत्री लेके, रिद्धि और सिद्धि, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा था। और उसके बाद हजारों हजारों ऋषि आ गए। देखिए ब्रह्मा विष्णु शिव आया है, वैसे तो भगवान, जो ये तीन भगवान है, बहुत शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी भगवान की भी इच्छा होती है किसी अन्य प्रकार से उपाय हुआ जाए। तो हजारों हजारों संत आ गए, सेजिस आ गए, थाउजेंड्स ऑफ सेजिस, और वो अपने हाथ में दुर्वा घास लेके आए। और दुर्वा घास जब लेके आए उन्होंने, अभी ये जो थे सभी वेदों में बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने गणेश जी के शीश पे वो घास से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया, गणेश जी का सारा दुख, जो कष्ट था शरीर में, वो शांत हो गया। और तब सब लोग, तब तक उत्सव मना रहे थे, लेकिन उत्सव रुक गया था, अब उत्सव खुल के मनाने लगे। अनलासुर का अंत हो गया, गणेश जी के कष्ट का भी अंत हो गया। और तब गणेश जी भर 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 के उन ऋषियों को, उन संतों को, उन साधुओं को धन्यवाद बोलने लगे। और तब बोलते हैं ये जो दुर्वा घास है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। बोले देवता लोग भी जिस काम में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए मेरी पीड़ा को शांत करने का, ये दुर्वा घास से चमत्कार हो गया, इसलिए
मुझे कोई फूल अर्पण करे या ना करे, धुर्वा घास अर्पण करनी चाहिए। और धुर्वा घास अर्पण करने से व्यक्ति को कहीं तीर्थ यात्रा और दान देने का फल मिलता है, और इससे मुझे अत्यंत शांति और आनंद का अनुभव होता है। तो ये सुंदर कथा है दुर्वा घास की। अगली कथा आती है तला कवेरी की। ये कथा ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था, और विवाह में इतने सारे लोग आए थे, बोले स्वर्ग से, पृथ्वी से, अलग अलग जितने भी 14 जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स है, सब जगह से लोग आए थे इस सुंदर विवाह का दर्शन करने के लिए। कोई मिस कैसे कर सकता है, भगवान शिव का विवाह हो रहा है और सब लोग भगवान शिव से बहुत प्रेम करते थे, सबके आश्रय हुए वो। तो इतने सारे लोग आ गए, सभी सभी देवता आए, ऋषि लगाए, सभी राजा आए, अपने अपने परिवार अपनी रानियों के साथ आए, और मानो पूरा का पूरा यूनिवर्स वहां इकट्ठा हो गया। और जो उत्तर दिशा में जहां पे ये विवाह हो रहा था, वहां पे इतना ज्यादा, इतने सारे लोग आ गए ना, पूरा ब्रह्मांड का, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ गया। तो शिव जी ने सोचा अभी दक्षिण में कोई जाना चाहिए, साउथ में, और बैलेंस बराबर करना चाहिए। शिव जी ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा किसकी हेल्प लेंगे। उन्होंने अगस्त्य ऋषि को बुलाया। अगस्त्य ऋषि बहुत विशेष ऋषि हैं। इनफैक्ट अगस्त्य ऋषि हैं जिन्होंने आदित्य हृदयम मंत्र की स्थापना करी, जिन मंत्रों का जाप भगवान राम ने किया था रावण का अंत करने से पहले। साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पे कहीं शास्त्र, नाड़ी शास्त्र इत्यादि लिखे। तो शिव जी ने उनको स्मरण किया, और जैसे ही अगस्त्य ऋषि आ गए, अगस्त्य ऋषि ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, बड़े शक्तिशाली ऋषि थे। उनको बोला अभी का अभी आप दक्षिण दिशा में जाइए, और वहां पे जाइए, और वहां पे जो कावेरी नदी है उसका प्रवाह, उसका सेटअप, इंस्टॉलेशन कीजिए। मैं आपको कावेरी नदी देता हूं, अपने कमंडलों में लेके जाइए। अगस्त्य ऋषि जाना नहीं चाहते थे, वो भी शिवजी और पार्वती विवाह में सम्मिलित होना चाहते थे। बड़े लंबे दूरी से आए थे वो विवाह देखने के लिए, और अब बोल रहे हैं चले जाओ। शिवजी समझ गए कि अगस्त्य ऋषि को किस बात की हिचकिचाहट है, क्यों नहीं जाना चाहते। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, मैं ऐसी योजना करूंगा आप दक्षिण से भी ये विवाह देख पाएंगे। तो तब अगस्त्य ऋषि सहमत हो गए, और शिवजी ने अपनी जटाओं से कावेरी नदी वहां से रिलीज किया, और पूरी की पूरी नदी अगस्त्य ऋषि के कमंडलों में डाल दी। उस समय जब अगस्त्य ऋषि दक्षिण में जा रहे थे, वहां पे ऑलरेडी इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वो वहां पे विराजमान थे। और क्या कर रहे थे वो, क्यों छुपे हुए थे। समय समय पे इंद्र को छुपना पड़ता है, इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि राक्षसों का अटैक हो जाता है। तो एक राक्षस थे, हाँ, सुरप पदुमन, वो जो राक्षस थे उनसे छुपना पड़ा, तो वो छुप रहे थे और वहां पे थे। और वो इंद्र को हमेशा डर है कभी भी अत्याचार हो जाएगा, तो इंद्र शिवजी से प्रार्थना कर रहे थे हमें यहाँ से निकालो। और शिवजी को प्रार्थना करने के लिए इंद्र ने एक सुंदर बगीचा बनाया था, जिसमें अनेक पुष्प होंगे और उन पुष्पों से शिवजी की उपासना होगी। लेकिन इंद्र की ये शिवजी के प्रति पूजा पूरी ना हो सके, उसके लिए वरुण जो जल के देवता हैं वो बाधा बन रहे थे, क्योंकि जल आएगा तभी तो फूलों का पोषण होगा, पुष्पों का। और वरुण क्यों बाधा बन रहे हैं, क्योंकि वरुण को भी डर है राक्षस का, कि मैं कुछ सहायता करूंगा तो राक्षस का अत्याचार मेरे ऊपर भी होगा। तो इंद्र बड़े परेशानी में थे, मैं कैसे उन बिना पुष्पों के जो मेरे को साधना, शिव जी की आराधना करनी है, वो नहीं कर पा रहा हूं। और तभी जब इंद्र चिंता कर रहे हैं, तब दूसरे देव ऋषि जो हैं वहां पे, दूसरे व्यक्ति जो हेल्प करने के लिए आए वो नारद मुनि है, जो देव ऋषि, देवताओं के ऋषि है। नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि ने बोला आप चिंता मत करिए, अगस्त्य ऋषि कैलाश पर्वत से दक्षिण की तरफ कावेरी नदी लेके निकल चुके हैं, और एक बार वो आएंगे तो ये कावेरी जो है आपकी दिशा में फ्लो होगी, और उस जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इंद्र को कुछ तो आशा दिखी, लेकिन कावेरी उनकी ही दिशा में आए ये कैसे स्थापित करें, ये कैसे निर्धारित करें। गणेश जी का आवाहन, गणेश जी को याद किया इंद्र ने, क्योंकि उनको कोई तो हेल्प चाहिए था, कि क्या कावेरी मेरी ही दिशा में आए, कैसे मालूम चलेगा। तो गणेश जी वहां पे आ गए, और अगस्त्य ऋषि, गणेश जी से पूरा सेटअप हो गया कि कैसे हेल्प करना है। अभी अगस्त्य ऋषि जब एक कुर्ग नामक स्थान है, पोड़ी गई पर्वत जो है वहां पे कुर्ग नामक स्थान है, वहां पे अ, अगस्त्य ऋषि, वहां पे जो शिवजी के स्थल हैं उनका दर्शन के लिए वहां पे अगस्त्य ऋषि आए थे। और जब वो उस स्थान के पास
अगस्त्य ऋषि आए अपना कमंडलू लेके, जिसके पास में ही इंद्र थे, तो गणेश जी एक कौवे का रूप ले लिया। और जब अगस्त्य ऋषि ध्यान में बैठे थे, गणेश जी ने एक कौवे का रूप लेके उनके कमंडलू के ऊपर बैठ गए। अभी कौवा आके बैठ गया, अगस्त्य ऋषि को रक्षा करनी है कमंडलू की, उसमें कवेरी लेके आए हैं। कौवे के हटाने के लिए उन्होंने इशारा किया ऐसा, और जैसे ही इशारा किया, कावेरी को लगा कि मुझे बोल रहे हैं इस दिशा में आप, स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। और कावेरी निकल गई कमंडलू से, फ्लो करने लगी। और पूरा मतलब अभिमान से, बड़े खुशी से सेवा में, ऋषि ने बोला है जाओ, तो जा रही हैं, आदेश मिला है। और अगस्त्य ऋषि हक्के बक्के रह गए, अरे मैंने तो बोला ही नहीं, ये क्यों निकल गई समय से पहले, अबे मैंने तो सेट नहीं किया। और तभी देखा उन्होंने, ये जो कौवे थे इन्होंने छोटे से बालक का रूप ले लिया, और वो ऋषि से दूर भाग रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, अगस्त्य ऋषि पीछे पीछे भागे, वो एक्चुअली इस बालक को दंड देना चाहते थे। और तभी बालक ने गणेश जी का रूप ले लिया। और अगस्त्य ऋषि को बहुत लज्जित अनुभव हुआ कि अरे मैंने गणेश जी को मारने का सोचा, ये तो गणेश जी हैं। वो वहीं रुक गए, समझ गए इसमें तो कोई दिव्य योजना है, डिवाइन प्लान है। और जब अगस्त्य अपने आप को मारने लगे थे, दंड देने लगे थे, तब गणेश जी आगे, गणेश जी ने उनको पकड़ लिया। और गणेश जी ने बोला इस स्थान पे कोई भी अगर गणेश जी की उपासना करेगा, उसको अत्यंत बुद्धि, इंटेलिजेंस और विजडम प्राप्त होगा। और जिस स्थान से ये कावेरी उद्गम हुई, और यहाँ पे उसका कावेरी का जो फ्लो सेटअप हुआ कर्नाटक में, उसे बोलते हैं तलक कावेरी। कावेरी वहां पे था, तो ये गणेश जी की बहुत बड़ी उसमें भूमिका थी। और ये तलक कावेरी कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पर्वत में है, तो कर्नाटक में आता है। और कावेरी जो है, जो सप्त सिंधु हैं, जो प्रमुख नदियां हैं हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, उनमें उनकी गणना होती है। अच्छा, ये जो गणेश चतुर्थी का उत्सव है ना, गणेश जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। गणेश जी देखते हैं इतने सारे भक्त गणेश चतुर्थी को इतना उत्सव कर रहे हैं, गणेश जी के विग्रह ला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, पूरा घर सजा रहे हैं, और उत्सव वातावरण है, भोग बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मोदक बन रहे हैं, घी की खुशबू आ रही है। तो गणेश जी सोचते हैं मैं भी इसमें भाग लूं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, गणेश जी ने सोचा मैं स्वयं पृथ्वी पे पर्सनली जाके भाग भाग लेना चाहता हूँ। तो एक तो विग्रह रूप में भाग ले रहे हैं, लेकिन स्वयं किसी घर में जाके बैठ के भोजन करना चाहते हैं, भोग लेना चाहते हैं। तो गणेश जी देख रहे थे कहाँ पे जाएं, तो तब उनको एक गांव दिखा, वहां बहुत उत्सव हो रहा था उस गांव में। तो गणेश जी सोचे चलो यहाँ पे जाते हैं। और गणेश जी अ, और एक्चुअली ऊपर से जब दर्शन कर रहे थे तो इतना आनंद नहीं आ रहा था। जब वो स्वयं उस गांव में आ गए, उनके मन में उन्होंने रूप बदल लिया। सोचा क्या रूप लूं कि कोई पहचान ना पाए। तो एक छोटे से बालक बन गए, और बहुत ही गरीब से बालक। और उनके पास मानो ढंग के कोई वस्त्र ना हो, पूरा शरीर ऐसा गंदा सा दिख रहा था, एक भिखारी से दिख रहे थे। लेकिन कुछ चीजें वो नहीं छुपा पाए, एक तो उनकी छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े कान जैसे गणेश जी के होते हैं, और उनका बड़ा पेट। तो उसी रूप में वो भिखारी आ गए। और वो भिखारी पूरा प्रयास किए कि उनका जो रूप है छुप जाना चाहिए, और हाथ में छोटा सा एक एक मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा दूध हाथ में लिए घूम रहे थे, घर घर जा रहे थे, कोई मुझे इसका खीर बना के दे दे। तो पहले वो एक घर में गए और उनको पूछे कि क्या आप इस चावल और दाल से मुझे एक बढ़िया कुछ खीर मिठाई बना के दे सकते हैं? वो उधर की महिला को पूछे। महिला को बड़ा गुस्सा आ गया, मैं इतना बिजी हूँ और ऊपर से ये भिखारी आके मुझे तंग कर रहा है। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला छी कितना गंदा है। बोले मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ कोई, मुझे आके बोल रहा है बना के दे दो। बोले इस घर में कदम भी मत रखना, गंदा तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। तो पहली महिला ने तो ऐसा बोल दिया। फिर वो निकले, दूसरे घर में गए। और अभी गणेश जी के भक्त तो, ऐसा अपेक्षा होती है कि दयावान, कोमल हृदय के, दूसरों पे दया करुणा करने वाले होने चाहिए। तो ये सोच के वो जा रहे थे। दूसरे घर में गए, उनके पास भी समय नहीं था, क्योंकि एक तो और ऊपर से चावल और दूध इतना थोड़ा सा, इससे क्या बनेगा? तो जिसके ही घर पे गए उसने निकाल दिया। तो एक कन्या थी किसी घर में, उन्होंने मना कर दिया, बोले ये तो बहुत कम चावल है, इससे कुछ बनेगा ही नहीं। एक महिला ने बोला नहीं, मुझे तो गणेश पूजा करनी है, बड़े महत्वपूर्ण काम है, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तीसरे ने बोला कि अरे तुम तो भिखारी हो, और भिखारियों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, और तुम बहुत गंदे हो। एक ने बोला अरे तुम मेरे घर में अगर आ गया तो मेरा घर गंदा हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे आते ही गंदा हो गया है, मुझे घर धोना पड़ेगा। तो
छोटे बालक गणेश जी बालक के रूप में बड़े परेशान, जाए तो किसके पास जाए, पूरा ढूंढ लिया, कोई मिला ही नहीं। और किसी के पास जा रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं दादाजी, दादी जी, चाचा, चाची, मामा, मौसी, ऐसा करके अनेक प्रकार से रिश्ते बना के प्रेम से बोल रहे हैं कि आप सहायता कीजिए। फिर तब उनकी नजर पड़ी, एक ऐसा घर था, बिल्कुल गरीब अंधकार भरा घर। आंगन में मान लो बरसों से सफाई नहीं हुई है, पेड़ के पत्ते गिरे पड़े हैं। लेकिन जो उधर कुआं था घर में, उसके पास एक बाल्टी पड़ी थी, और वो पानी देख के लग रहा था कि यहाँ कोई तो रहता है। घर में अंधकार था। जब अंदर गए वो, तो देखा अंदर एक महिला विश्राम कर रही है। पहले तो वो खटखटाए, कोई है घर में, कोई है, कोई था ही नहीं। फिर वो अंधकार में अंदर गए, तब उनको एक परछाई दिखी, कोई महिला, वृद्ध महिला वहां विश्राम कर रही हैं। वो पास गए, महिला को स्पर्श किया और बोला, माता, कृपया आप मेरे लिए ये थोड़ी सहायता कर सकती हैं? मेरे पास ये चावल है, इसको आप दूध के साथ खीर बना सकती हैं। माता ने, बड़ी कमजोर सी थी, उन्होंने उठ के बोला, बोले ये तो चावल बहुत कम है, जैसे ही बर्तन में डालूंगी ये जल जाएगा। गणेश जी ने बोला, चलो, बात तो कर रही है, थोड़ा तो लग रहा है कि सेवा करने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला, आप एक काम करिए, आप एक बड़ा बर्तन लेके आइए। बोली, लेकिन ये तो बहुत कम है। बोले, नहीं, आप एक बड़ा बर्तन लेके आइए, और वो बड़ा बर्तन, फिर देखते हैं क्या होगा। तो वो माता हंसते हंसते बोले, इसका कुछ बनने वाला नहीं है, फिर भी ये हट कर रहा है, तो बड़ा बर्तन कहीं बाहर से मांग के ले आती हूँ कुछ समय के लिए। एक बड़ा बर्तन ले आई, और गणेश जी ने छोटे बालक के रूप में उसमें वो थोड़े से चावल और दूध था डाल दिया। और जैसे ही वो डाला, वो डालते ही पूरा का पूरा बर्तन भर गया। महिला हक्की बक्की रह गई। इससे पहले वो बालक से प्रश्न पूछती, "ये जादू हुआ कैसे?" बालक ने बोला, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक आप खीर बना के रेडी रखी। महिला बड़े प्रेम से खीर बना रही हैं, बना रही हैं, बना रही हैं। बढ़िया खीर बन गई, और उससे सुगंध इतनी आने लगी, दिव्य सुगंध। तो महिला सोचती जा रही है, पहले तो ये चमत्कार, क्वांटिटी का चमत्कार कैसे हुआ, और ऊपर से सुगंध आ रही है। जैसे ही बन गया, उनसे वेट नहीं कर सकी, इतनी सुगंध थी, और उनको उसको चखने की बड़ी इच्छा थी। फटाफट उन्होंने गणेश जी को भोग लगाया, गणेश चतुर्थी का दिन है। और उसके बाद वो खुद रुक नहीं पाई, खाने लगी, दबा के खाने लगी। एक सर्विंग, दूसरा सर्विंग, तीसरा सर्विंग खाती गई, संतुष्ट हो गई। लेकिन खीर तो बहुत थी उसमें। वो बालक के लिए एक प्लेट रखी थी। तो जब वो बालक वापिस आए, उन्होंने पूछा, अरे माता, चलो खाते हैं। बोले, माफ करना, मैंने तो खा लिया, तुम खा लो। वो बालक बोला, मुझे भी इच्छा नहीं है। तो तब ये माता सोचने लगी, पहले तो बोला बना के दो, अब बोलता है इच्छा नहीं है। इतना क्वांटिटी हो गया, मानो उसको धमका के पूछने लगी, बोल तू कौन है, तू कौन है, कहां से आया, बोल सच्चाई बता। वैसे डरा के पूछ रही थी, और बालक ने तभी अपना रूप बदल लिया, और वो गणेश जी के रूप में वहां पे प्रकट हो गए। ये महिला इतनी प्रसन्न, इतनी भाव विभोर हो गई। बोले, तो गणेश जी के रूप में आ गए। गणेश जी बताने लगे कि मैं पूरे गांव में कई घरों में गया, किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया, लेकिन आपने इतने प्रेम से मेरे लिए बनाया। मांगो जो आशीर्वाद मांगते हो। महिला, इतने अश्रु उसके नेत्रों से प्रवाह हो रहे थे, बोलने लगी, आशीर्वाद तो क्या चाहिए मुझे, बिना विघ्न के मैं आपकी भक्ति, एक अच्छी भक्ति जीवन में प्राप्त कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। तो गणेश जी ने उनको भक्ति तो दी, कृपा दी, साथ में असीमित धन भी दिया, रिद्धि और सिद्धि के प्रदाता हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी कितने उत्सव में भाग लेने के लिए आतुर थे। कोई ऐसा मिल जाए जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है, सेवा के लिए तत्पर है, और उसके साथ सम्मिलित हो जाए। गणेश जी का एक और बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, कैसे उन्होंने वेदव्यास जी को महाभारत लिखने में सहायता करी। वेदव्यास जी जिन्होंने सभी शास्त्रों का संकलन किया, अच्छे से विभाजन करके हमको प्रेजेंट किया, उसके डिफरेंट डिविजन्स बनाए। वेदव्यास जी एक्चुअली बहुत समय से महाभारत लिखने की सोच रहे थे। वेदव्यास जी पांडवों के, कौरवों के दादाजी हुए। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म तो वेदव्यास से ही हुआ। और वेदव्यास जी पूरा जो युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, पांडव भी चले गए पृथ्वी छोड़ के, उसके भी कहीं बाद तक वो जीवित, उनका लंबा समय, उनकी आयु बहुत लंबी है, बहुत पुराने हैं, और बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो वेदव्यास जी सोच रहे थे महाभारत लिखने की।
और जब वो विचार कर रहे थे, लेकिन वो सही समय कब शुरू करना है, सब रिसोर्सेज साथ में होने चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना, कोई काम शुरू करना है, लेकिन समहाउ वो शुरू हो ही नहीं पाता। जैसे एक सही घड़ी आएगी तभी शुरू करेंगे, सही समय आएगा। लेकिन वेदव्यास सोच रहे थे, साथ ही साथ ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि वेदव्यास जी को ये काम करना चाहिए। तो एक दिन ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी पहुंच गए, ब्रह्मा जी ने बोला, आपने तो पूरी महाभारत का जीवन जो है कौरवों का, पांडवों का बड़े नजदीकी से देखा है, आप उनके परिवार के हिस्से रहे हैं। उनके जन्मों से पहले, जन्म से पहले और उनके समय के बाद, पूरे जीवन के पर्यंत भी आप जीवित रहे हैं और आपने सब कुछ देखा है, कहीं पीढ़ियों को देखा है, मेनी जनरेशंस यू हैव सीन। तो कृपया आप ये काम करिए। तो वेदव्यास जी को ये आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। तो जब वेदव्यास जी को ये आदेश दे रहे थे, वेदव्यास जी ने फिर ये बात बोली कि मुझे कोई लिखने के लिए चाहिए। मैं डिक्टेट करूंगा, लेकिन कोई लिखे, क्योंकि बहुत बड़ा ये लिटरेचर होने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपके लिए बेस्ट कोई अगर लिखने के लिए होगा तो वो गणेश जी होंगे, गणेश जी से सहायता मांगी। वेदव्यास जी ने बहुत सीरियसली इस बात को ले लिया और गणेश जी का आह्वान किया। और गणेश जी बहुत बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से नटखट भी। और उन्होंने एक कंडीशन रख दिया। बोले, आप अगर कुछ बोलेंगे, अगर आप बीच में बोलते बोलते रुक गए, महाभारत का जो डिक्टेशन करेंगे, तो गणेश जी बोले, मैं चले जाऊंगा, कि मैं बहुत फास्ट लिखता हूं, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। तो वेदव्यास जी भी कोई कम नहीं थे, सारे शास्त्र लिखे हैं, वो भी इंटेलिजेंट। बोल दिया, ठीक है, आपको जाना है आप चले जाना, लेकिन मेरी कंडीशन है। बोले, पहली बात तो मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन गणेश जी को बोला, अगर आप कुछ भी लिखेंगे पहले वो समझ के लिखना, बिना समझे जस्ट मैंने बोल दिया आप लिख दिए नहीं। क्योंकि वेदव्यास जी ने बोला, कभी मेरे को रुकना भी हो, कोई सांस लेना हो, कोई शांति से सोचना हो, विचार करना हो, कंटेम्पलेशन करना हो, तो मैं कुछ कठिन श्लोक बोल दूंगा। तो गणेश जी सोचते रहेंगे, तब तक मैं दूसरा तैयारी कर लूंगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच में सहमति हो गई। तो एक परफेक्ट डिक्टेशन देने वाले, उनको बोलने वाले शास्त्र, और परफेक्ट लिखने वाले, उनके बीच में ये समझौता हो गया। और इसलिए महाभारत में कम से कम 8,800 कॉम्प्लिकेटेड श्लोक हैं, जिन्हें कूट श्लोक बोलते हैं। जो कि एक कठिन श्लोक वेदव्यास जी बोलते थे, और जिसको समझने में थोड़ा गणेश जी समय लेते, तब तक वेदव्यास जी बाकी का तैयारी करके आगे बोलते। तो ऐसे कई श्लोक बताए गए हैं, जिस श्लोक के दो दो मतलब है। जैसे एक श्लोक में यहाँ मेरे पास लिखा है, वो पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है, नदी जलम केशव नारी केतुर। ये श्लोक आया। अभी नदी जलम अगर आप सुनेंगे तो नदी मतलब नदी, रिवर, तो ना नदियों का जल, नदी जलम, जलम मतलब जल। केशव, केशव समझे किसी का नाम है, लेकिन फिर बताया है नारी केतुर। नारी मतलब महिला, केतुर मतलब झंडा। महिला है, झंडा है, बीच में केशव आ गया, बीच में नदी का जल आ गया। कुछ उनका कनेक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन इसी श्लोक का एक दूसरा मतलब निकलता है। अगर ये नदी जलम केशव, अभी शब्द आ रहे हैं नदी जलम केशव, इनको एक और तरीका है पढ़ने का। पहले हमने पढ़ा नदी जलम, अभी क्या पढ़ेंगे हम, नदी ज। नदी ज, और ल जो है अगले शब्द में ले लिया लंकेशम, लंकेशव। नदी ज लंकेश, और केशव का केश ले लिया, और वह जो था आगे ले लिया वन अरि केतुर। तो इस प्रकार से एक ही श्लोक को पढ़ने के दो तरीके हैं। मैं एक सैंपल दे रहा हूं, और दूसरे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, नदीज लंकेश वन अरि केतुर, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो बड़ा सुंदर बनता है। इसका मतलब क्या बनता है, ये जो श्लोक है द्रोणाचार्य भीष्म देव को महाभारत में बोल रहे हैं। जब अर्जुन सामने से युद्ध करने आए हैं, तो अर्जुन के ध्वजा, केतुर यानी ध्वजा, फ्लैग, फ्लैग को देख के बोल रहे हैं। और उस फ्लैग पे कौन विराजमान है, हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी जो हैं, तो ये लंका के बारे में बोला ना, रावण के साथ में जो जिनके पूरे के पूरे वन को जला डाला, जो रावण के पूरे अशोक वाटिका को जला जाना, वन अरि, दुश्मन किसका, किसके वन का, रावण के, लंकेश शब्द यूज किया है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो संस्कृत समझते हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, नदी जलम केशव नारी केतुर, यही सेंटेंस है, लेकिन शब्दों को अलग तरीके से पढ़ेंगे अगर, नदी ज लंकेश वन अरि केतुर, तो समझ में आएगा।
तो गणेश जी देख रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक बनाए जिसके दो दो मतलब निकल रहे थे। तो गणेश जी सोचने लगते और इस प्रकार से लिखते। तो इस प्रकार से पूरी महाभारत लिखी गई। और इतनी फास्ट लिख रहे थे कि गणेश जी उस समय लिखते समय जिस जो उनका कलम थी, वो पंखों की बनी हुई थी, फेदर्स, तो वो और टूट गई, उनकी कलम टूट गई। तो तब उन्होंने क्या किया, अपना एक दांत लिया, दो दांत, उसमें से एक दांत तोड़ दिया, उससे फटाफट उसको पेन बना के लिखने लगे। कला थी उनकी, इसलिए उनको एक दंत बोलते, एक ही दांत है, फटाफट लिखा उन्होंने। तो ये बड़ी सुंदर जो कथा है गणेश जी की आती है कि कैसे गणेश जी ने महाभारत लिखने में सहायता करी। एक और कथा है जहां शिव जी को गणेश जी के आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा करनी, प्रतीक्षा मतलब डिपेंड करना पड़ा गणेश जी के आशीर्वाद के लिए। और ये बात आती है त्रिपुरासुर के वध के समय। अभी शिव जी जब ये युद्ध करने जा रहे थे, शिव जी हक्के बक्के रह गए। शिव जी की शक्ति कभी, शिव जी कभी हारते नहीं थे। ये क्या हुआ उस समय, शिव जी जब युद्ध करने गए, उनका रथ तो जा, जो रथ का पहिया बार बार जमीन में फंस रहा था। वो समझ नहीं रहा ये चल क्या रहा है, जैसे कि रथ मतलब बहुत पुराना हो गया हो। और जब वो त्रिपुरासुर के पास गए, त्रिपुरा जो नगरी है जहां पे त्रिपुरासुर रहता है, उन्होंने सोचा चलो यहाँ पहुंच गए, अभी युद्ध करना बड़ा आसान होगा। लेकिन जब त्रिपुरासुर की सेना को देखा, अरे महान सेना, बड़ी सेना, विशाल सेना त्रिपुरासुर की। तो त्रिपुरा, तो सामने इतनी बड़ी सेना है त्रिपुरासुर की, और यहाँ पे ये युद्ध करने जा रहे हैं। शिव जी के पास भी सेना थी। लेकिन जब त्रिपुरा की सेना का साइज देखा और त्रिपुरा ने अटैक किया, ये सेना तो ऐसी डर गई, सबके सब वहां से भाग लिए। और वहां पे शिव जी अकेले रह गए, तो शिव जी भी वहां से अदृश्य हो गए। उनको समझ नहीं रहा ये चक्कर क्या हो रहा है, क्यों हमारे एक के बाद एक बाधा आ रही है, हम त्रिपुरासुर का सामना नहीं कर पा रहे। तभी उनको याद आया कि त्रिपुरासुर को आशीर्वाद कहां से मिला है, गणेश जी से मिला है। और शिव जी को याद आया, अभी गणेश जी शिव जी के ही अंश हैं, शिव जी के पुत्र हैं। और शिव जी के गणेश जी बहुत शक्तिशाली हैं। और तब उनको याद आया त्रिपुरासुर का इतिहास क्या है, इसकी शक्तियां कहां से आई हैं। सबसे पहली बात तो थी, एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ कृतसमद। तो ये जो ऋषि हुए कृतसमद ऋषि, इनके त्रेता युग की बात है, बोल के इनकी छींक से उत्पन्न हुआ है ये त्रिपुरासुर। और बचपन से ही उनके अंदर कहीं कपटी गुण थे, अवगुण बोल सकते हैं, बचपन से कोई सुंदर गुण नहीं था। पिता तो गणेश की बहुत भक्ति करते थे, लेकिन इनको भक्ति सेवा में कोई रुचि नहीं थी, अत्यंत लालच था, तीनों लोकों पे राज करना है बचपन से। पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि इनके अंदर भी, जैसे पिताजी की गणेश के प्रति भक्ति है, गणेश जी के प्रति उनके अंदर भक्ति के लक्षण हैं, बच्चे के मन में भी आ जाए, कितना अच्छा हो जाए, बड़ा प्रयास किया। जब पिता इतना मंत्र सिखा रहे थे, पुत्र के मन में आया कि इन मंत्रों का अलग तरीके से उपयोग करेंगे। उन्होंने सब मंत्र सीख लिए। और सब मंत्र सीखने के बाद पांच, विशेष रूप से जो गणेश जी के मंत्र थे, 5,000 वर्षों तक उन मंत्रों का जाप किया और गणेश जी को प्रसन्न किया। और जब गणेश जी प्रसन्न हो गए, इतना दृढ़ निश्चय थे ये जप करने में, गणेश जी इतने इंप्रेस हो गए कि अरे क्या मंत्र जाप किया है, प्रकट हो गए। और बोला क्या आशीर्वाद चाहिए, बिना कोई दूसरा विचार किए ये व्यक्ति बोलता है, मुझे चाहिए मैं तीनों लोकों पे अकेला राज करूं, वन पर्सन किंग, सब पे राज करूं, कोई दूसरा कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये भी था कि मुझे कोई देवता, कोई दिव्य शक्ति, कोई मनुष्य ना हरा सके। और दोनों हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से खड़े थे, ये आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी ने बोला आशीर्वाद तो मैं देता हूं, तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा, कोई तुम्हारी मृत्यु नहीं कर सकेगा, लेकिन एक व्यक्ति है, उनसे मैं सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, वो है शिव जी। हाँ, शिव जी के हाथों आपका हार हो सकती है। और मैं आपको तीन स्पेशल शहर देता हूं, 3 सिटीज, इसीलिए त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरासुर नाम हो गया उनका। और जब तक इन 3 शहरों को अपना घर बनाएंगे आप, आपकी कभी भी पराजय, हार नहीं हो सकती। लेकिन शिव जी अगर चाहें, वो किसी भी परिस्थिति में अपने बाणों से आपको हरा सकते, बस। त्रिपुरासुर ने परवाह नहीं की, ठीक है शिव जी, बाकी लोग तो नहीं हराएंगे ना। बहुत शक्ति मिल गई, बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने जो अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया, कभी मनुष्यों के ऊपर, कभी स्वर्ग लोक में इंद्र के ऊपर,
अनेक देवताओं के ऊपर, और सारे के सारे देवता इधर उधर भाग रहे थे, हिमालय पर्वत में गुफाओं में छुप रहे थे। यहां तक कि शिव पार्वती भी, कौन इसके मुंह लगेगा, वो अपना स्थान छोड़ के मंदार पर्वत चले गए। तो बहुत टेंशन था उस समय। तो शिव जी ध्यान कर रहे थे कि हाँ ये सब हुआ है, ये सब इतिहास है इसका, त्रिपुरासुर का। गणेश जी के आशीर्वाद से ये इतिहास है। तो सोच रहे थे करें क्या, अभी विचार कर रहे थे कुछ तो कनेक्शन है गणेश से, गणेश ही कुछ इसका उपाय कर सकते हैं। तो ये आइडिया तो आ रहा था, तभी नारद जी आ गए। और नारद जी भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बड़ा अच्छा अच्छा वो सुझाव देते हैं। नारद जी आगे, शिव जी ने अपने जीवन की जो करंट समस्या है पूरे विस्तार से नारद जी को बताया। नारद जी ने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, क्या इसका सुझाव है इस समस्या का। तब उनके चेहरे पे मुस्कान आई, आंखें खोली, बोले आपने ना, बोले देखो ये आशीर्वाद गणेश जी ने दिया है, चाहे गणेश जी ने दिया है कि इसकी हार आपके हाथों होगी, लेकिन आशीर्वाद गणेश जी ने दिया है। और शिव जी को बोलते थे कि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा अद्भुत तत्व है यहाँ पे। शिव जी को बोलते हैं कि गणेश जी को आपने आशीर्वाद दिया था कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करे तो विघ्नों से मुक्ति होने के लिए, समस्याओं से मुक्ति होने के लिए पहले उसे गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्योंकि आपने वो आशीर्वाद दिया था, और आप स्वयं जब ये युद्ध पे निकले त्रिपुरासुर से वध करने के लिए, आप स्वयं गणेश जी की आवाहन, उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति नहीं करी। तो आप स्वयं अपने आशीर्वाद के अनुसार नहीं चले, इसलिए ऐसा हो गया। और ऊपर से इस केस में ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद है इसके ऊपर। तो गणेश जी को स्मरण करो। शिव जी बोले हाँ बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी को भी शिव जी से आशीर्वाद मिला है, लेकिन दिखा रहे हैं कि गणेश जी को आशीर्वाद दिया तो शिव जी उनका भी सम्मान, गणेश जी का सम्मान बढ़ने के लिए ये सब बताया गया कि गणेश जी का कितना महत्व बताया गया। तो बोले आप पहले गणेश जी का स्मरण कीजिए। और नारद जी बोले चिंता मत करो, कोई देर नहीं हुई है, पहले हार के चलेगा। हार तो क्या गए, पहले आपकी सेना को परास्त कर दिया। इस बार आप जाइए, गणेश जी का स्मरण कीजिए, जरूर आप त्रिपुरासुर पे विजय प्राप्त, जीत प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो त्रिपुरा, वो तीन शहर थे, उन पर अटैक किया, अपने बाणों से अटैक किया। और जल्द ही त्रिपुरा को, जो त्रिपुरासुर का जो उधर राज चल रहा था वो समाप्त किया, उसको मोक्ष दिलवाया। और सारे के सारे देवता बहुत बहुत शांति का अनुभव किए त्रिपुरासुर के अंत से। एक और कथा है गणेश जी की। गणेश जी के माथे पे हमेशा सिंदूर रहता है। हम्म, तो क्यों रहता है? क्योंकि एक राक्षस हो गया सिंदूरासुर, नाम ही है सिंदूरासुर, की सिंदूर जैसा लाल रंग का उसका शरीर था। जब वो जंगल में चलता था ऐसा लगता था जैसे आग का गोला चल रहा हो, इतना लाल था वो, सिंदूर के रंग का। सब डरते थे, दूर से उसको देख के लोग भाग जाया करते थे। तो एक बार ऐसा वन में चल रहा था, और उसको लगा कि इस वन में उनके पास तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन उसके जंगल में उसको लगा कोई तो वहां बैठा है दूर। जब उसके नजदीक गए तो देखा साक्षात ब्रह्मा जी वहां बैठे हैं। सोचने लगा बड़े बड़े राक्षस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु इत्यादि राक्षस, वो ब्रह्मा जी की उपासना करके, इतना हजारों साल उपासना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए। सिंदूरासुर ने सोचा बड़ा अच्छा आइडिया है, आज ब्रह्मा जी से मैं भी कुछ आशीर्वाद, अमरत्व मांगूंगा, मृत्यु से मुक्ति मांगूंगा, शक्तियां मांगूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी तो ध्यान में बैठे हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान अपनी तरफ कैसे लेके आए ये विचार करने लगे। ये ब्रह्मा जी का ध्यान अपनी तरफ करना है और विचार कर रहे हैं, बहुत ही अभी राक्षसी प्रवृत्ति है, कोई ना कोई आइडिया निकाल लेंगे। आइडिया क्या निकाला, बिल्कुल छोटे से बन के ब्रह्मा जी के नासिकाओं में, नाक में प्रवेश कर गए, और शांति से छोटे से जाके वहां बैठ गए। शक्तियां थी राक्षसों की। और सोचे जब तक ब्रह्मा जी समाधि से बाहर नहीं आते मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लंबा समय बीत गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये समाधि कभी अंत ही नहीं होने वाली। लेकिन इनको भी जब चाहिए था ब्रह्मा जी से कुछ, तो धैर्य धारण किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कुछ चाहिए तो धैर्य, धीरज की जरूरत है, पेशेंस। मानो ये धैर्य के मूर्तिमान स्वरूप। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के शरीर में थोड़ा सा अभी थोड़ा मूवमेंट हुआ, लगा कि हाँ ये समाधि से बाहर आने लगे हैं, और जस्ट जैसे ही समाधि उनका अंत हुआ, ये जो नाक के अंदर बैठे थे, ये ब्रह्मा जी की नासिकाओं के अंदर थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा मूवमेंट करने लगे, जिससे उनको जैसे खुजली सी होने लगी।
और ब्रह्मा जी ने कोशिश किया उस खुजली से मुक्त होने का, लेकिन वो खुजली बढ़ती गई बढ़ती गई, और बहुत जोर से छींक मारी, और ब्रह्मा जी के हाथ पे कुछ लाल कलर का चीज गिरा। ब्रह्मा जी सोचे ये क्या है। इसका आइडिया क्या था कि ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होऊंगा तो मैं ब्रह्मा जी को बोलूंगा कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी के संतानें कई तरीके से उत्पन्न होती हैं, तो ये बोले ये आपके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और आके बोलने लगे मैं आपका पुत्र हूं। और ब्रह्मा जी भी उस समय समाधि से आए थे, मासूम हृदय से उन्होंने स्वीकार कर लिया, अच्छा तो मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसको अपने हाथ से प्रेम देने लगे, और इतना छोटा था, दया करुणा आने लगी। भर भर के ब्रह्मा जी सिंदूरासुर को आशीर्वाद देने लगे। बोले तू इतना छोटा सा है, तुझे सुरक्षा की जरूरत है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि कोई भी तुम्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजय नहीं कर पाए, हरा नहीं पाएगा। और तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत शक्ति रहेगी जो तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करेगी। और दूसरा, जब आप किसी को स्पर्श करोगे, आपके स्पर्श से दूसरा व्यक्ति भस्म होकर राख बन सकता है। चिंता मत करिए, इसलिए कोई डरने की बात नहीं, आप बहुत छोटे हैं। सुंदर उस सोचे कि बाप इतना आशीर्वाद मैं सोचा भी नहीं था, बिना मांगे मिल गया। जस्ट बिकॉज पुत्र के भाव में ब्रह्मा जी को अप्रोच किया, उनके अंदर वात्सल्य प्रेम आ गया, भर भर के आशीर्वाद दे दिए। और ब्रह्मा जी ने जाते जाते ये भी बोल दिया, एंड करते करते बोले बस एक व्यक्ति है जिसके सामने आपकी शक्तियां काम नहीं करेंगी, वो है गणेश जी। गणेश जी के ऊपर आपका स्पर्श काम नहीं करेगा। अभी ये तीसरी बात सिंदूरासुर ने सुनी ही नहीं। वो पहली दो बात सुन के इतने सपनों की दुनिया में चले गए थे, मैं तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर लूंगा, सबको हरा दूंगा। और इस घमंड में फिर से वो अपने शरीर को बड़ा किए और अपने राक्षसीय शरीर में आ गए और बोलने लगे मैं सिंदूरासुर हूं, आपको धोखा दिया मैंने। और जोर जोर से हंस रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मानो एक नशा सा हो गया उनकी शक्तियों का अभी। और फिर उन्होंने सोचा मेरे पास जो शक्ति है इसको किसी पे तो ट्राई करना है। ट्राई किस पे करेंगे, ब्रह्मा जी पे ट्राई करते। तो ब्रह्मा जी को स्पर्श करने की इच्छा रखी, ब्रह्मा जी भागे वहां से। बोले ये कहाँ फंस गया मैं, और सोचे किसके पास जाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा शिव जी को राक्षसों से निपटने का अच्छा एक्सपीरियंस है, शिव जी के पास जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे भागे भागे, पीछे देख रहे थे दूरी बनी है, सिंदूरासुर पास तो नहीं आया, पास तो नहीं आया, भाग रहे हैं। वो देवता लोग बादलों के पीछे जगह जगह पे छुप गए। वो देवता लोग देख रहे, समझ रहे संकट आया है, लेकिन वो भी सहायता नहीं करना चाहते, क्योंकि क्षमता नहीं है करने की। शक्ति ब्रह्मा जी ने दी है, अभी इसका तोड़ किसके पास है। और इस व्यक्ति ने सुना नहीं था कि गणेश जी से संकट है, नहीं तो ये कभी भी शिव जी के स्थान पे नहीं जाता कि शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी, ये सुना नहीं। तो जब हमें हमारी कोई कमजोरियां बताता है या हमें कोई बोलता है कि आपको इससे संकट है, कभी कभी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसने सीरियसली नहीं लिया था, सीधा कैलाश पर्वत पहुंच गए। पहले ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी भाग रहे हैं पीछे पीछे, ये भी भागता हुआ पहुंच गया कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत में पहुंच के देखिए, ब्रह्मा जी तो भाग रहे हैं, लेकिन जब कैलाश पर्वत पे आए, वहां शिव जी और पार्वती विराजमान थे। पार्वती को देखते ही सिंदूरासुर के मन में कुछ वासना के विचार जागृत हो गए, और सोचने लगा पार्वती तो मेरी होनी चाहिए। तो सीधा पार्वती के पास पहुंच गए और उनको जाके प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरी बन जाओ। और ये देख के सब हक्के बक्के रह गए, इसकी हिम्मत देखो, कैलाश पर्वत के सामने आके, शिव जी के सामने आके पार्वती को अपना बनने का प्रस्ताव दे रहा है। इससे पहले वो पार्वती जी को छूते भी, बाजू में गणेश जी पड़े बैठे हुए थे, और गणेश जी ने तभी का तभी, देखिए राक्षस है, इनको बुद्धि कम, राक्षसी प्रवृत्ति मतलब इंटेलिजेंस कम है यहाँ पे, सद्बुद्धि नहीं है, इसको सद्बुद्धि नहीं थी। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एक तो ब्रह्मा जी ने जब गणेश जी का बारे में बोला, उसने वो सुना नहीं था, और दूसरा यहाँ पे पार्वती जी से प्रस्ताव रख रहा है उनके पति और पुत्र के सामने। और गणेश जी ने इतना जोर से प्रहार किया इस सिंदूरासुर पे, सिंदूरासुर पूरा शरीर जो था जगह जगह टुकड़े टुकड़े हो गए, जो पूरा शरीर जो उसका लाल रंग का था। और पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई, उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया, और लाल कलर के सिंदूर से उनका माथे का श्रृंगार किया।
मानो एक विजय का निशानी हो। और इसीलिए उसको स्मरण करते हुए गणेश जी का आज भी श्रृंगार होता है उस लाल रंग से। और मानो एक चेतावनी दे रहे हो जो राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हैं कि गणेश जी को देख के आप सतर्क हो जाओ और इस कथा को याद करो, सिंदूरासुर की। और गणेश जी के लीलाओं में, कथाओं में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जिसका कनेक्शन त्रयंबकेश्वर भगवान से है। कैसे त्रयंबक जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, उनकी प्रतिष्ठा हुई। एक समय क्या हो गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, जल नहीं, बिल्कुल पानी नहीं था, भारत में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। 100 वर्षों तक, 100 साल, 100 ईयर्स तक वर्षा नहीं हुई थी। और उसकी वजह से बहुत समस्या होने लगी, बहुत सूखा पड़ने की वजह से। तो सबने सोचा कि किसी से तो अभी सहायता मांगते हैं, किससे सहायता मांगेंगे। और सब लोग गौतम ऋषि के पास चले गए और उनकी पत्नी अहल्या। और गौतम ऋषि और अहल्या से प्रार्थना करी कि आप जो जल के देवता हैं वरुण, उनसे सहायता मांगिए। अभी गौतम ऋषि और वरुण जो अहल्या थे, वो 10,000 वर्षों से पहले ही ध्यान में थे। और तभी उनके जो आखिरी 100 सालों में जो जल नहीं था, पूरा सूखा पड़ गया, उसके बारे में उनको मालूम चला। तो ब्रह्म पर्वत पे जो वो रहते थे, उनकी जिस पर्वत पे, वहां पे उन्होंने वरुण को प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू करी। जो वरुण देवता हैं जल के, उन्होंने बोला देखो वर्षा तो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके क्षेत्र में एक झरने का आयोजन कर सकता हूं, वन स्प्रिंग, जिससे आपको अनलिमिटेड मात्रा में पूरा वर्ष जल मिलता रहेगा। ये आयोजन हो गया। ये आशीर्वाद, क्योंकि ये उन्होंने मांगा एक्चुअली, पहले उन्होंने बोला बारिश कर दो, वो तो नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा स्प्रिंग का आयोजन कर दो, ऐसा जहां से पानी आता रहे, आता रहे, आता रहे। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहोल्या, बड़े ही सद्गुणों वाली, सबके साथ मिल बांट के सब कुछ व्यवस्था करना। तो सभी शिष्य गौतम ऋषि के वो जल का प्रयोग करते। और गौतम ऋषि की पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी, दूसरे आश्रमों से, जो आसपास के एरिया में दूसरे आश्रम है, वहां से भी लेडीज आएंगी, जल लेके जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे ऋषि रहते हैं। और सब शिष्यों को, तो गौतम ऋषि के शिष्यों को मालूम था कि आज हमें ये स्प्रिंग, ये जल का झरना मिला है, क्योंकि हमारे गुरु गौतम ऋषि और उनकी पत्नी की तपस्या का फल है। लेकिन जैसे इस जगत में होता है, जब हमें कोई व्यवस्था मिलने लगती है, हम भूल जाते हैं किसकी तपस्या के कारण हमको आज ये सब प्राप्त हुआ है। इसमें गौतम ऋषि और अहल्या की तपस्या का योगदान है। तो समय समय से कहीं ऋषि और उनकी पत्नियां आसपास के आश्रमों से आने लगे। और धीरे धीरे लोग भूल गए कि इसका कनेक्शन गौतम ऋषि और अहल्या से है। यहाँ तक कि वो आसपास के जो ऋषि और उनकी पत्नियां आती थी, उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को वहां आने से रोक दिया, उस पे ज्यादा ही अधिकार जमा लिया उस झरने पे। अभी गौतम ऋषि के शिष्य नहीं आते तो गौतम ऋषि की पत्नी आती और भर भर के पानी वहां से लेके जाती। लेकिन जब वहां पे गौतम ऋषि की पत्नी आती, बाकी भी लेडीज थी, बाकी लेडीज बिना किसी कारण के गौतम ऋषि की पत्नी में कहीं दोष निकालती और उनकी निंदा करती, मानो एक कुछ बिना किसी कारण के जलन हो उनके अंदर। और गौतम ऋषि की पत्नी कभी कुछ नहीं बोलती थी, वो सहन करती थी, कहीं निंदा भी नहीं करती थी। लेकिन ये दूसरी महिलाएं जो गौतम ऋषि की पत्नी की निंदा करती थी, वो आके अपने पति को जाके सब बोलती थी कि गौतम ऋषि की पत्नी ने ऐसा बोला, वैसा बोला, जबकि उसने कुछ नहीं बोला, बोला इन लोगों ने, लेकिन निंदा कर रही। तो वो जितने ऋषि हैं उनका मन भर दिया उनकी पत्नियों ने ये कह के कि गौतम ऋषि की पत्नी, देखिए गौतम ऋषि और उनकी पत्नी वो उस एरिया में सबसे महान ऋषि हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, उनका वहां पे अधिकार है, उनकी तपस्या से ये सब मिला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी का योगदान ना समझ के बाकी सब महिलाएं अपने पति का दिमाग में कचरा डाल रही हैं, गंदगी डाल रही हैं, गौतम ऋषि की पत्नी के प्रति निंदा करके। इस हद तक बात चली गई कि वो सब ऋषियों ने सोचा हम गणेश भगवान की आराधना करेंगे ताकि उनकी सहायता लेके कुछ तो ऐसी योजना बनाएं कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को इस एरिया से निकाल दो।
उन्होंने खूब आराधना करी, गणेश जी प्रकट भी हो गए। गणेश जी शॉक्ड, इनके मन में इतनी नफरत है, इतने महान संत और उनकी पत्नी के प्रति कहां से आई? उनकी पत्नियों ने भरी और एक इमेजिनरी स्टोरी बना दिया। और देखिए, कभी कभी ये स्टोरी ऐसा सोच के झूठ नहीं बनाया जाता कि चलो हम ये झूठ बोलेंगे अहल्या के प्रति। यहाँ पे क्या होता है, आपका मन आपको विश्वास दिला देता है कि सामने वाला गलत आदमी है, अहल्या गलत है। तो एक्चुअली उन्होंने बैठ के स्टोरी भी नहीं बनाया, उनके मन ने उनको विश्वास दिला दिया कि अहल्या के मन में कैसे अहल्या हमारे विरुद्ध है, हमारे प्रति गलत सोचती है, हमारी दुश्मन है, ये सब सोच के, जबकि अहल्या बहुत सज्जन महिला थी। और ये पतियों ने स्वीकार भी कर लिया। गणपति गणेश जी प्रकट भी हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले इनको निकालो। गणेश जी सोचने लगे ये सब मेरे भक्त हैं, और क्यों ये इतने महान गौतम ऋषि के विरुद्ध इतना गलत सोच रहे हैं। तो गणेश जी चाहते थे इनकी भी रक्षा हो, उनकी भी रक्षा हो, लेकिन साथ ही साथ ये जो सारे के सारे ऋषि मिल के गलत विचार करने लगे हैं, इनकी बुद्धि, विपरीत बुद्धि सही दिशा में आ जाए। तो गणेश जी ने तरीका सोचा। वो एक बहुत ही कमजोर गाय का रूप ले लिया और गौतम ऋषि के आश्रम में मंडराने लगे। और ऐसे लग रहा था कि भूखी गांव है, सब गाय है, कमजोर सी है और सब कुछ खाते जा रही है खेत में, और पूरे जो खेत की जो फसल है उसको हानि पहुंचा रही है। तो गौतम ऋषि ने जब गाय को देखा, उन्होंने अपने शिष्यों को देखा कोई इनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा। लेकिन गौतम ऋषि अकेले थे और वो चाहते थे कि ये फसल तो खराब ना हो जाए। तो उन्होंने एक घास का तिनका लेके गाय को टच किया सिर्फ, चलो थोड़ा दूर चले जा, फसल मत खराब करिए, गाय के लिए अलग भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो तो गणेश जी आए थे ना, और जैसे ही वो तिनका स्पर्श किया, वो गाय ऐसा मानो बेहोश हो गई हो, मर गई हो, ऐसे मरने का नाटक। तो सारे के सारे ऋषि आ गए, अरे गौतम ऋषि आपने गाय को मारा, गाय को मारा, और गाय को मारना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। बोले आपने गाय की हत्या कर दी, गौ माता को मारा, आपको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, आप इस जगह पे नहीं रह सकते। गौतम ऋषि को बड़ी शर्म आई। सोच भी रहे थे कि एक घास के तिनके से कैसे एक गौ माता की हत्या हो सकती है, लेकिन जो भी है, उनको बड़ा वो हुआ कि मुझसे ये पाप हुआ है। सभी ऋषियों ने बोला आपको ब्रह्म पर्वत के 100 बार प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी और 100 पवित्र नदियों में जाके स्नान करना पड़ेगा। और गौतम ऋषि मान गए, बोले "हाँ, हमसे पाप हुआ है, हम करेंगे"। बड़ा सज्जन भाव है उनका। वो मान गए और इस तपस्या के दौरान उन्होंने शिव जी की आराधना करी। अभी देखिए यहाँ बड़ी सुंदर बात है, गणेश जी का एक प्लान था कि गौतम ऋषि ही हैं जो इस जगह पे इतना अकाल पड़ा है, इतना सूखा पड़ा है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। और साथ साथ तो गौतम ऋषि को वहां से किसी एक पर्टिकुलर प्रकार की तपस्या में लगाएं, जिससे गौतम ऋषि शिवजी को प्रसन्न किए और शिवजी को बोले आपकी जटाओं में जो गंगा धारण किए हैं उस गंगा को इस स्थान पे भी लेके आए, गौतमी गंगा, गंगा जी को लेके आए। और उससे जहां गौतम ऋषि रहते हैं उसके आसपास का एरिया भी उस जल से फल फूल उठेगा, जो सूखा पड़ा है उससे समस्या हो रही है वो समाप्त हो जाएंगी। तो वैसा ही हुआ। लेकिन गंगा जो है उस समय शिवजी की जटाओं को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने बोला शिव जी आप, पार्वती आपको भी चलना पड़ेगा। तो तब वहां पे त्रयंबकेश्वर जो 8वां ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना की गई। और जब ये गंगा का वहां प्राकट्य हुआ तो कहीं ऋषियों की कुटियां वहां पे विनाश हो सकती थी, डूब सकती थी सारे आश्रम। लेकिन गौतम ऋषि ने गंगा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप इन ऋषियों के आश्रम को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना जब आप अपना प्रवाह यहां बनाएंगी। और सारे के सारे ऋषि उनको समझा कि गौतम ऋषि की वजह से यहाँ पे गंगा का आगमन हो गया। उन्होंने बहुत क्षमा याचना करी, और जो तपस्याएं वो गौतम ऋषि को करने को बोल रहे थे वो सब तपस्याएं उन्होंने की। वो समझ गए हमारा मन इतना दूषित हो गया था, मानसिक इमेजिनेशन कर करके हमने गौतम ऋषि और अहल्या को अपना दुश्मन बोल दिया था। और लेकिन गौतम ऋषि ने इतना सहायता किया, और गणेश जी ने ना उन ऋषियों, उन्होंने सोचा कि पूरा सिचुएशन को कैसे संभालना है। गौतम ऋषि का भी एक बड़ा प्रमुख योगदान हो जाए, गंगा जी आ जाए और वो ऋषि लोग भी अपनी गलतियां, उनकी पत्नियां अपनी गलतियां समझ जाएं। तो बहुत सुंदर कथा है ये गणेश जी का जो योगदान हुआ यहाँ पे। और एक कथा आती है गजासुर नामक राक्षस। वो कथा इस प्रकार से कि पार्वती माता शिव जी के साथ बैठी थी, एक दिन देखा ध्यान में बैठे हैं,
पार्वती थोड़ा देर के लिए उधर गई, उन्होंने वापस आई, देखा शिव जी है ही नहीं। समय बीत गया, लंबा समय, काफी समय बीत गया, शिव जी है ही नहीं। शिव जी गए तो गए कहाँ? समस्या में ढूंढ रही हैं, शिव जी गए कहाँ? फिर उनको विष्णु का स्मरण हुआ। विष्णु से पूछा शिव जी कहाँ है? विष्णु भी बैठे, बोले पता नहीं कहाँ है, ध्यान लगाता हूँ। विष्णु जी ने ध्यान लगाया। वो बोले अरे आपके शिव जी भी भोलेनाथ है, इतने भोले हैं। एक राक्षस आया गजासुर, उसने खूब तपस्या करी और उसने आके शिव जी से मांगा। क्या मांगा उसने शिव जी से? शिव जी से मांगा कि आप मेरे पेट के अंदर निवास कीजिए, मैं खा लेता हूं आपको। और शिव जी उसके पेट में चले गए। और इस समय शिव जी उसके पेट में निवास कर रहे हैं, अपना ध्यान में मग्न है। तो भगवान विष्णु सोचे अरे बाप रे, अभी क्या करें? तो भगवान विष्णु उस समय सोचे मुझे भी कोई ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कैलाश पर्वत गए, जो कि माता पार्वती विष्णु के पास आई थी। अभी वो वापिस कैलाश गए, नंदी से मिले और नंदी को बोले हम दोनों मिलके एक संगीत स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। गजासुर के स्थान पे जाते हैं, मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुम नृत्य करना, और अपने इस संगीतमय परफॉर्मेंस से हम गजासुर का मनोरंजन करेंगे। ऐसा मनोरंजन किया, गजासुर बहुत प्रसन्न, बोला क्या चाहिए आपको? तो भगवान विष्णु जो रूप बदल के गए थे, बोले पक्की बात जो मांगेंगे आप दे देंगे? बोले हाँ कुछ भी दे सकता हूँ। पक्की बात, हाँ कुछ भी दे सकता हूँ। अभी गजासुर जब बोल रहे थे ना कुछ भी दे सकता हूँ, तो वो मन में सोच रहे थे अरे मेरे पास तो इतनी शक्ति है, मैंने शिव को अपने शरीर के अंदर रख लिया है, इतनी शक्ति है मेरे पास, तो मन में सोच रहे थे। विष्णु ने बोला कुछ भी दे सकते? बोले हाँ। उन्होंने बोला आपके पेट में जो शिव जी हैं वो हमें दे दो, आपके शरीर में जो शिव जी हैं वापस दे दो। गजासुर बोला अरे आप हैं कौन, आपको कैसे मालूम शिव जी मेरे पेट में है? किसी को मालूम नहीं, वो तो हमारे बीच में बातचीत हुई थी। विष्णु ने तब अपना वापिस रूप लिया और बोले हम तो विष्णु हैं। और गजासुर, अभी आपने प्रॉमिस किया आप देंगे, तो गजासुर ने क्षमा याचना किया, बोले असुर है ठीक है, क्षमा याचना किया, माफ करना। तब गजासुर बोलते हैं शिव जी को देखो मैं अमर तो नहीं बन पाया, मैं शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन अमरत्व तो प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा कुछ करिए कि अनंत काल तक लोग मुझे याद रखें, उनके मेमोरी में मैं याद रहूं, उसमें मेरे को अमरत्व चाहिए। ऐसा कुछ करिए। तो तब शिव जी ने, वो जो राक्षस था उसका सर हाथी जैसा था, हाथी का था, उन्होंने उसका सर काट दिया और सर लेके अपने साथ लेके आए। कहां पे? कैलाश पर्वत पे। और जब कैलाश पर्वत में आए, देखा गेट पे एक छोटा सा बालक पड़ देख खड़ा है और बोल रहा है आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ पार्वती ने बोला है जब तक उनके पति शिव वापिस नहीं आएंगे गेट के अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले ये कौन बालक है, किसकी माँ कैसे आ गई पार्वती, कुछ मालूम नहीं। उन्होंने बहुत बोला हमें अंदर, बोले आप नहीं जा सकते। उन्होंने उसका सर काट दिया, दंड दे दिया। बोले तू कौन है, मुझे ही नहीं, मेरे एरिया में नहीं जाने दे रहा, इतना घमंडी व्यक्ति कौन है, उनको क्या मालूम ये कौन है? ऐसा कुछ तो हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे। जब वो अंदर गए, पार्वती बहुत खुश, शिव जी वापिस आ गए, वापिस आ गए, और शिव जी हाथ में ये सर लेके आए हैं। तब पार्वती ने बोला आपने वो बालक को देखा? वो मैंने अपने शरीर से उत्पन्न किया है, अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, वो मेरा पुत्र है। तब शिव जी को समझा, रहे ये बड़े हताश हो गए, अच्छा तुमने उत्पन्न किया है। लेकिन फिर पार्वती को बोला चिंता मत करो, उसको मैं ये सर जाके लगा देता हूं। पार्वती ने जिन्हें पहले बोला, बोले मैंने उसको नाम दिया है विनायक, वो हमारे घर की सुरक्षा कर रहा है। तो बोले इनको इनको ये सर देते हैं, और शिव जी ने आशीर्वाद दिया आपका नाम होगा गणेश। ईश मतलब स्वामी, गणेश, गण शिव जी के जो सारे संगी गण हैं, गण उनके स्वामी गणेश। और इस प्रकार से गणेश जी को जब वो सर मिल गया, तो ये जो कथा आती है, इससे जो गजासुर की इच्छा थी कि मेरे को अनंत काल तक लोग स्मरण रखें, वो इस कथा के माध्यम से इच्छा पूरी हो गई। ऐसी ही एक दूसरी कथा आती है कि एक बार एक राजा हुए जिनका नाम हुआ वरेण्य। वरेण्य, और उनकी उन पत्नी की संतान नहीं थी, बहुत समय से दुखी थे, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, संतान नहीं हो रही। एक बार एक संतान बस हाथ में मिल जाए, पता नहीं कौन से कर्म मंडरा रहे हैं। तो बहुत दुखी थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको बहुत खुश, खुश के आनंद के मारे चिल्लाते हुए अपनी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम पुष्पिका,
पुष्पिका, पुष्पिका, पुष्प। महलों में दौड़ रहे हैं पत्नी के महल की तरफ। जब पत्नी के पास आए, पत्नी पहले तो घबरा गई, भागती हुई, क्या हुआ क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? फिर उन्होंने देखा इनके चिल्लाने में दुख नहीं है, डर नहीं है, कोई तो खुशी है। क्या हुआ? पति ने पत्नी को जोर से आलिंगन किया, मानो बहुत ही प्रसन्नता की बात हो, उनको उठा लिया गोद में, उनको इधर उधर घुमा रहे हैं। और तब उन्होंने उनको नीचे बिठाया और बोला, हमारी प्रार्थनाएं पूर्ण हो गई। गणेश जी प्रकट होके मुझे आशीर्वाद दिए कि जल्द ही वो स्वयं हमारे पुत्र के रूप में आए। तो अभी तक तो राजा खुश थे, अभी पुष्पिका बहुत खुश हो गई, झूमने लगी खुशी के मारे। और फिर सही समय पे पुष्पिका को एक संतान का जन्म हुआ। जब संतान का जन्म हुआ, उस समय जितने राक्षस थे वहां पे, उनका वैसे ही वरण्य से बहुत दुश्मनी था। वो छुपके से आए और नवजात नया नया जन्मा शिशु है उसको चुरा के ले गए। ऊपर गणेश जी सोच रहे थे शिव जी के पास कि अरे मैंने आशीर्वाद दिया, मैं पुत्र के रूप में। उन्होंने शिव जी को समझाया और शिव जी ने नंदी को बोला, आप गणेश जी को वरण्य के पास लेके जाओ। और गणेश जी छोटे से शिशु के रूप में वरण्य की पत्नी पुष्पिका के पास लेट गए। इसके पहले, देखिए पहले क्या हुआ था कि जब वो बच्चा चला गया तो रानी तो सोई हुई थी, वो तो विश्राम कर रही थी। लेकिन जब सिक्योरिटी को मालूम चला बच्चा मिसिंग है, राजा को मालूम चला बच्चा मिसिंग है, राजा बेहोश हो गया। इतनी मुश्किल से एक बालक प्राप्त हुआ था। तब उस समय गजानन, जो भगवान गणेश हैं, वो शिव जी को बोल रहे थे, तो सब शिव जी ने नंदी के साथ उनको भेजा। और वो छोटे से बालक का रूप लेके रानी के पास लेट गए। और सर तो हाथी का है। जैसे रानी को होश आया, वो थकी हुई थी, जब उठी, हाथ लगाया, देखा उनका जो नवजात शिशु है, नया नया जन्म हुआ है बच्चे का, उसका तो सर हाथी का है। वो घबरा गई। बड़ा जंगली सा उनको लगा, ये क्या है, ये तो जंगल का पशु जैसा दिख रहा है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पुत्र जो होगा हाथी का सर होगा। वो घबरा गई, वो चिल्लाने लगी जोर से। उसको देख के सिक्योरिटी आ गए। और देखिए इसके बालक 4 हाथ थे। गणेश जी के 4 हाथ हैं, हाथी का सर है, पुष्पिका। नंदी तो चले गए थे कैलाश। और जब ये सब इतना सब हो गया, रानी गिर रही है, रो रही है, बेहोश हो रही है, सब लोग घबरा गए। तब वरेण्य राजा ने उस पुत्र को लेके जंगल में छोड़ा है। अब जंगल में छोड़ा है किसी सोच के कि ये तो पता नहीं, ये उनको समझा नहीं क्या शक्ति है जो पैदा हुई है। वो कनेक्शन ही भूल गए, गणेश जी हैं ये क्या है। और उधर वहां पे एक ऋषि हुए जिनका नाम हुआ पराशर मुनि, वो वहां से गुजर रहे थे। पराशर मुनि ने जब देखा, पहले तो उनको लगा शायद ये बालक यहाँ पे क्यों रखा है, इंद्र ने कोई तो शक्ति से मुझे तपस्या भंग करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर पराशर मुनि ने जब देखा तो उनके ऊपर कोई दिव्य चिन्ह थे। वो समझ गए कोई दिव्य बालक है। जब पास में गए, उन्होंने बालक को गोद में लिया। और पराशर मुनि की जो पत्नी थी वो बहुत खुश हो गई। और जैसे जैसे गजानन थोड़े बड़े हुए, उन्होंने वहां पे रहने वाले एक राक्षस का वध किया। और जब उनकी शक्ति इस प्रकार से दुनिया के सामने आई, ये समाचार राजा वरेण्य को प्राप्त हुआ। और तब आके वो बहुत क्षमा याचना किए बालक से कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, इस प्रकार से जंगल में छोड़ पाया। तो इस प्रकार से भगवान गणेश ने एक भक्त की इच्छा पूरी करी, उनके जीवन में पुत्र बन के आए। तो बड़ी सुंदर कथा आती है इस प्रकार से। ऐसे ही एक कथा आती है दुर्वा घास के बारे में। एक ऋषि हुए कौंडिन्य, और उनकी पत्नी थी आश्रय। तो कौंडिन्य खूब गणेश जी की उपासना करते थे। और उपासना करते थे दुर्वा घास। दुर्वा घास से, जैसे हम पहले बता चुके हैं, दुर्वा घास जब गणेश जी ने अनलासुर को खा लिया तो बहुत गर्मी हो गई शरीर में। उसको ठंडा करने के लिए दुर्वा घास लेके आए। तो हमेशा कौंडिन्य ऋषि की पत्नी आश्रय उनसे पूछती थी कि ये चक्कर क्या है, आप लोग इतना ज्यादा गणेश जी को दुर्वा घास क्यों पसंद है। तो कौंडिन्य ऋषि ने ये पूरा स्टोरी सुनाया, कैसे शरीर को ठंडा करने के लिए आग लग गई, उसको ठंडा करने के लिए ये सब घास का प्रयोग किया। लेकिन वो सोच रहे थे
कि ठीक है घास का प्रयोग तो किया, लेकिन कोई तो और कारण होगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था, बार बार वही प्रश्न पूछती रहती थी आश्रय कौंडिन्य ऋषि से कि दुर्वा घास इतनी विशेष क्यों है, इतनी विशेष क्यों है, गणेश जी को पसंद क्यों है, गणेश जी को पसंद क्यों है। एक बार कौंडिन्य ऋषि ने दुर्वा घास के 21 बंडल लिए और अपनी पत्नी को दे दिए। बोले इसको लेके आप इंद्र के राज्य में जाओ। सोच रही है बड़ा मुश्किल, बड़ा अजीब काम दिया, इंद्र के राज्य में घास का बंडल लेके क्यों जाओ। बोले जाओ और इंद्र को बोलो इसके वजन के बदले में जितना गोल्ड है, सोना होता है, वो मुझे दे दो। कौंडिन्य ऋषि बहुत फेमस थे, पृथ्वी पे स्वर्ग में सब जगह फेमस थे। उनकी पत्नी इंद्र के पास गई। इंद्र ने बोला हाँ ठीक है ठीक है, जैसा आपको चाहिए आप ले लीजिए। हमारे जो खजांची हैं कुबेर जी, उनके पास सब सोना सब कुछ पड़ा है, उनसे ले लीजिए। उनके पास गए। जब उनके पास गए, कुबेर ने भी सोचा नहीं, कौंडिन्य ऋषि ने बोला है तो ठीक है। उन्होंने अपना वेइंग स्केल निकाला, तराजू। एक जगह 21 बंडल घास रखी, एक जगह सोना रखा। थोड़ा गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए रखते रखते इतना गोल्ड हो गया, सारी तिजोरी खाली हो गई। और कुबेर की ये चिंता नहीं है तिजोरी खाली होगी, उससे चिंता है कि अरे कौंडिन्य ऋषि ने कुछ मांगा है हम दे नहीं पा रहे। वो इंद्र के पास गए, इंद्र को बुलाया, इंद्र ने चेक किया, बोले चक्कर क्या है ये। फिर इंद्र और कुबेर दोनों मिलके आश्रय जो कौंडिन्य ऋषि की पत्नी है उनके साथ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गए। बोला ये चक्कर क्या, दुर्वा घास। तब कौंडिन्य ऋषि बोलते हैं इसी चीज का दर्शन करने के लिए मैंने अपनी पत्नी को इंद्रलोक भेजा था, ताकि वो अपने आंखों से देख पाए कि गणेश जी को आप सोने से भी गोल्ड से भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जितनी कीमत, जो बहुमूल्य कीमत इस दुर्वा घास की है, वो गणेश जी के लिए टॉप मोस्ट चीज है। और इसलिए गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको ये अर्पण होती है। एक एक बहुत सुंदर कथा है कि कैसे गणेश जी को अपनी माता के प्रति बहुत प्रेम है। देखिए गणेश जी की जब विवाह का आयोजन किया गया, बड़ी बारात थी, बारात निकाली गई, प्रोसेशन। और उसमें सारे देवता थे। तो रास्ते में उनको भूख लगाई और उन्होंने देखा अरे हम भोजन तो पैक करना भूल ही गए। तो देखा कुछ है ही नहीं, कुछ मोदक नहीं है, कुछ नहीं है, अभी क्या करें। और अपनी ही विवाह में जा रहे हैं और इनको पड़ी है, अभी घर से माँ से कुछ मांग के नहीं लाए। तो गणेश जी सब चल रहे हैं, गणेश जी थोड़ा स्लो हो गए चलने में, ताकि बारात आगे चली जाएगी वो पीछे रह जाएंगे। गणेश जी अपनी ही विवाह में गायब हैं। बोले अभी मेरी माता अभी भी घर पे है। तो गणेश जी वापस गए, घर पे गए। और घर पे गए, उनकी माता को देखा, उनकी माता भर भर के चावल खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। गणेश जी बोले ये क्या, ऐसा तो मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। तो बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी है। एक बोलते हैं ना लोक कथा है, और बड़ी अद्भुत कथा है। बोले उन्होंने अपनी माँ को चावल खाते देखा, माँ से पूछा इतना क्यों खाती जा रही हैं आप। बोले अभी तेरी शादी हो रही है ना, विवाह, वो जो बहू आएगी पता नहीं मुझे खाने को देगी कि नहीं देगी। मुझे चिंता है, पता नहीं मेरा सम्मान, तो मेरे को बहुत चिंता हो रही है। उस चिंता में खाती जा रही हूँ। गणेश जी को अपनी माँ को देखे बहुत प्रेम आया, बोली इतनी चिंता। वो बाहर गए, एक केले का वृक्ष लेके आए और बोले ये जो वृक्ष है ना, ये आपकी बहू है, चिंता ही मत करो, आपका भोजन कभी कमती नहीं होगा। तो ये जो केले का वृक्ष लेके आए, उनको बहू के सामने, बहू के रूप में रख दिया माँ के सामने। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताते हैं, ये छोटी सी कथा याद करके बोलते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा के समय अभी भी जो है भक्त लोग एक केले के वृक्ष को एक दुल्हन के रूप में श्रृंगार करते हैं। मतलब एक रेड बॉर्डर वाली साड़ी और सिंदूर और चंदन से श्रृंगार, और उनको अगरबत्ती से, फूलों से उनका उपासना, वर्शिप करते हैं। और बिल्कुल गणेश जी के राइट साइड पे रखते हैं, जो पत्नी का स्थान है वहां पे रखते हैं, उनको बिठाते हैं। और बेसिकली पूजा स्मरण करती हैं। इस ये जो पूरा जो लोक कथा है, ये इस बात का स्मरण कराती है गणेश जी अपनी माँ के प्रति सेवा में बहुत तत्पर है। ये उनका जो भाव है उसको दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं गणेश जी की। कोई कथाएं पुराणों से हैं, शिव पुराण से, कोई कथाएं लोक कथाएं हैं अलग अलग पुराणों से, कोई ब्रह्म पुराण से है। तो ऐसा। हरे कृष्णा। श्री गणेश जी महाराज की जय।